अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा हम आज 7.2 का आगाज़ कर रहे हैं। उसमें हमारे पास जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें उसने कहा थीटा फाइंड करना है, एल और आर की वैल्यू दी गई है हमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमें थीटा फाइंड करना था, एल फाइंड करना है। ये मतलब ये क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 इनमें हम एक ही फार्मूला यूज़ करेंगे। मैं इंशाल्लाह बताता हूँ आपको कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। फाइंड द थीटा व्हेन एल की वैल्यू दी हुई है, आर की दी हुई है। थीटा का मतलब एंगल की बात हो रही होती है। तो एल हमें दिया हुआ है तो फार्मूला हमारे पास है एल बराबर है आर थीटा। ये बेटा हमने याद करना है। तो ये आपने याद रखना है, जो थीटा की वैल्यू होती है ना हमेशा रेडियन में यहाँ पे यूज़ होती है, और रेडियन में कन्वर्ट करने के बाद फिर हम इसको क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लेकिन यहाँ पर चूँकि हमारे पास थीटा ही हमने फाइंड करना है तो रेडियन में ही हमारे पास आंसर आएगा। तो एल हमारे पास दिए उसे 2 सेंटीमीटर, आर की वैल्यू दी है 3.5 सेंटीमीटर, और मैंने थीटा बेटा फाइंड करना है। तो जब ये मालूम करूँगा तो ये 3.5 वहाँ जाके डिवाइड होगा, तो मेरे पास जो जवाब आ जाएगा वो आ जाएगा 0.5714 रेडियन। बेटा ये आपने कैलकुलेटर से बेटा जवाब निकाल लेना इसका। ठीक है, इसको डिवाइड किया तो ये जवाब आ गया। इसका जो उसका सेकंड पार्ट है उसमें भी कुछ इस तरह की वैल्यू लिखी हुई है। एल बराबर है 4.5 लिखा हुआ है, आर की वैल्यू दी हुई है, थीटा फाइंड करना है हमने। फार्मूला वही था, एल बराबर है आर थीटा हमारे पास फार्मूला है। थीटा हमने मालूम करना है तो हम क्या करेंगे, एल को डिवाइड करेंगे आर से। तो एल की वैल्यू मेरे पास आ रही है बेटा 4.5 और आर आ रहा है 2.5, दोनों को डिवाइड किया मेरे पास तो 1.8 रेडियन हमारा आंसर आ गया। सेकंड पार्ट के अंदर उसने कहा है एल फाइंड करना है, थीटा में दे दिया हुआ डिग्री के अंदर, और साथ उसने हमें 4.9 रेडियस दे दिया है। तो हम क्या करेंगे, फार्मूला तो ही था एल बराबर आर थीटा, लेकिन मैंने आपको बताया था कि आर की वैल्यू तो मैंने 4.9 पुट कर ली, लेकिन थीटा की वैल्यू हम लगाएंगे रेडियन के अंदर। अब रेडियन का मालूम करने के लिए हम रेडियन मालूम करेंगे तो फिर लगाएंगे। तो हमें याद होना चाहिए कि हमने लास्ट क्वेश्चन में ना 7.1 में जब हमने डिग्री को रेडियन में चेंज किया था तो हमने उसे पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई किया था। तो ये 180 से 180 कैंसिल हो गया, पाई हमारे पास आ गया, इसकी वैल्यू थी 22/7। तो मैंने यहाँ पर 22/7 लगा दी। यहाँ अब इसकी वैल्यू पॉइंट में लगा दें 3.142 भी आ सकती है। इसको इससे डिवाइड किया, इससे मल्टीप्लाई किया तो 15.4 जो है ना सेंटीमीटर हमारा आंसर आ गया, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में भी सेंटीमीटर था तो आंसर में भी सेंटीमीटर आ गया। नेक्स्ट पार्ट में देखिए हमारे पास जो उसने मालूम करने के लिए कहा है ना हमें, वहाँ पर उसके जो थीटा की वैल्यू दी गई है वो मिनट और सेकंड में दी गई है, डिग्री और मिनट्स में दी गई है। तो पहले हम इसको भी कन्वर्ट करेंगे और फिर इसको फार्मूला पुट करेंगे। फार्मूला हमारा वही था, एल बराबर आर थीटा आ रहा है, लेकिन हम जब थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे यहाँ पर तो थीटा बराबर है 60 डिग्री और 30 मिनट्स हैं। तो जब मैंने कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करना है बेटा, तो मैंने कल सिखाया था आपको कैलकुलेटर सॉल्व करने के लिए, तो हम ये वाला बटन यूज़ करते हैं। ठीक है, आपने पहले 60 लगाया, फिर आपने ये वाला बटन यूज़ किया, फिर आपने 30 लगाया, फिर आपने ये वाला बटन यूज़ किया। ठीक है, फिर मैंने आपसे कहा था इसको इक्वल दबाओ आप, और दोबारा ये बटन दबाओगे ना आप तो वो हमें पॉइंट में वैल्यू दे देगा। तो 60.5 में मेरे पास वैल्यू आ गई। 60.5 को मैंने मल्टीप्लाई किया पाई से, डिवाइड किया 180 से, तो मेरे पास जो आंसर आ गया वो मेरे पास आ गया 1.0561। ये भी कैलकुलेटर से निकालिएगा, और यहाँ हमने फार्मूले में उसकी वैल्यू पुट करनी है 15 के साथ। 1.0561 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो 15.845 बेटा इतने मिलीमीटर हमारे पास, क्योंकि उसने में जो यूनिट दिया हुआ था मिलीमीटर का था, तो हम यहाँ पर भी मिलीमीटर का यूनिट यूज़ करेंगे। आर में देखा ना यहाँ पे लिखा होता है मिलीमीटर। अब तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास उसने कह दिया हमें आर फाइंड करना है, फार्मूला वही यूज़ हो रहा है अभी तक, एल बराबर आर थीटा वाला। अब एल और हमें थीटा की वैल्यू 1/4 रेडियन दे दी हुई उसने, तो हमने ये वाला रेडियन 1/4 रेडियन जो ना हमें रेडियन ही यूज़ करना था। फार्मूला बढ़ता एल ओवर आर थीटा था। अब चूँकि हमने आर फाइंड करना है तो ये जो थीटा है ना ये डिवाइड होगा एल के साथ नीचे जाकर, तो एल के साथ डिवाइड होगा। एल हमारे पास 4 आ रहा है, यहाँ पे मैं नोट कर लेता हूँ, पहले फार्मूला नोट करता हूँ, एल डिवाइडेड बाय थीटा। तो अब एल की वैल्यू मेरे पास आ रही है 4 और डिवाइडेड बाय ये दूसरा हमारे पास 1/4 आ रहा था। ठीक है बेटा, जब आप इसको डिवाइड करोगे तो 16 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है
तो इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। आप कैलकुलेटर से वैल्यू लिखोगे तो 16 हमारा जवाब निकाल देगा। नेक्स्ट इसका जो पार्ट आ रहा है उसमें भी हमारे पास थीटा डिग्री में दिया हुआ है। पहले हम इसे रेडियन में चेंज करेंगे। मैंने आपको तरीके कर बताया है कि 45 को हम मल्टीप्लाई करेंगे पाई के साथ, डिवाइड करेंगे 180 से, तो जो मेरे पास आंसर आएगा 0.785 आएगा। अब ये वैल्यू मैंने फार्मूले में पुट करूँगा। फार्मूला था L बराबर R थीटा और मैंने R मालूम करना है तो L डिवाइडेड बाई थीटा आएगा मेरे पास। L मेरे पास आ रहा था 52 आ रहा है और 0.785 आ रहा है। दोनों को डिवाइड किया मैंने तो 6.18 इतने सेंटीमीटर हमारा आंसर आ गया, जो मैंने R की वैल्यू यानी रेडियस की वैल्यू फाइंड कर ली है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास आ रहा है, उसमें वो कह रहा है हमें कि इन ए सर्कल ऑफ ए रेडियस 12 रेडियस दिया हुआ इसने और लेंथ एंड आर्क सबटेंड्स सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल उसने बता दिया 1.5 रेडियन में बताया हुआ है हमें, और दूसरा मेरे पास रेडियस दिया हुआ है। फार्मूला वही यूज़ होगा यहाँ पर भी, L बराबर R थीटा वाला। तो हमारे पास L की वैल्यू फाइंड करनी है हमने, तो ये हमारे पास आ गया 12 मल्टीप्लाई हमने किया 1.5 के साथ, तो मेरे पास बेटा 18 जो है ना मीटर, यूनिट हमने साथ बेटा लगाना है, याद से लगाइएगा, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो वहाँ पे वो हमसे क्या कह रहा है कि इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 मीटर है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पॉइंट मूविंग ऑन द सेंटर सर्कल इफ़ द पॉइंट मेक्स इतने रेवोल्यूशन। 3.5 रेवोल्यूशन है, 3.5 चक्कर लगाता है, वो रिवॉल्व करता है। दिया तो इसने एंगल में है हमारे पास, लेकिन बेटा अगर हम इस पर सर्कमफ्रेंस का फार्मूला लगा लेंगे तो क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाएगा। लास्ट क्लास में हमने प्रीवियस क्लासेस में हमने सर्कमफ्रेंस का फार्मूला याद किया था, जो कि 2πr था। हमने वो फार्मूला लगाया 2πr। अब हमारे पास वैल्यू 2 ऐसे आ गए, पाई की वैल्यू हमारे पास 22/7 आपने वो लगाई, और r की वैल्यू बेटा मेरे पास आ रही है 10 बेटा। इन सब को जब मैंने मल्टीप्लाई किया और 7 से डिवाइड किया तो 62.86 मेरे पास वैल्यू आ गई सर्कमफ्रेंस की। अब वो कह रहे हैं 3.5 रेवोल्यूशन, और रेवोल्यूशन इसने बताए हैं यानी जो चक्कर हैं, तो हमारे पास यानी एक चक्कर बता दिया है, तो 3.5 रेवोल्यूशन थे। 3.5 को हम 62.86 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा ना बेटा, वो आंसर आएगा 220 हमारे पास मीटर में आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, इसको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो जवाब ये वाला आ जाएगा इंशाल्लाह। अब क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमारे पास क्या लिखा हुआ है, देखें, व्हाट इज़ द सर्कुलर मेजर ऑफ द एंगल्स बिटवीन द हैंड वॉच 3 o'clock है, 3 बजे हों तो फिर सेंटर एंगल क्या होगा, हमें इसे रेडियन में बताना होगा। तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नोट किया हुआ है, एक मैंने क्लॉक सा बना दिया है और 3 o'clock बता दिए। 3 o'clock जब बनते हैं तो क्या होता है। अब हमारे पास वाज़े नज़र आ रहा है कि 3 o'clock मेजर में हमारे पास जो एंगल होगा वो 90 का एंगल बनेगा। अब 90 के एंगल को जब हम से करेंगे वो रेडियन में चेंज करेंगे तो 90 को मल्टीप्लाई करेंगे हम पाई के साथ, डिवाइड करेंगे 180 से, तो हमारे पास पाई ओवर जो 2 आ जाएगा रेडियन के अंदर, तो हमारे पास आंसर इसका ये वाला आ जाएगा। ठीक हो गया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, उसमें उसने भी लेंथ पूछी हुई है हमारे पास कि एक सर्कल है, उसमें 3:30 समय में है, इस तरह की शेप से शेप दी हुई है। फिर हमें उसने एल बता दिया है। फिर हमें अभी ये हमें पास असल में होता क्या है कि जब हम ये आर्क फाइंड करेंगे ए पी, तो यहाँ पर हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई है, एल की वैल्यू भी हमारे पास आ गई है, और साथ उसने आर्क पूछी हुई है, यानी एल उसने मालूम करने के लिए हमें कहा है कि एल फाइंड करें। फार्मूला वही वाला होगा हमारे पास, एल ओवर आर थीटा वाला, लेकिन हमें चूँकि थीटा की वैल्यू नहीं दी हुई है, थीटा की वैल्यू हमारे पास वो 90 के एंगल में शो कर रहा है, तो हमारे पास वो 90 का एंगल शो कर रहा है, तो 90 डिग्री को हम सबसे पहले चेंज कर लेंगे उसके अंदर रेडियन के अंदर। तो वही लास्ट क्वेश्चन में हमने चेंज किया था, 180 से डिवाइड किया तो हमारे पास पॉइंट में जवाब आएगा 1.571 आ जाएगा। ये मैंने रेडियन में इसको चेंज कर दिया, मैंने रेडियन की वैल्यू वहाँ पे पुट करनी है उस क्वेश्चन के अंदर भी। फार्मूला हमारे पता है एल बराबर है आर थीटा। अब वो जो कह रहे हैं लेंथ ऑफ पी फाइंड करनी है, पी हमने मालूम करना है, तो हमारे पास आर्क फाइंड, ये जो पी है ना आर्क है जो फाइंड करनी है हमने,
आर की वैल्यू इससे मैं बता दी वो है 8 सेंटीमीटर। हमने 8 को 1.571 से जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया 12.571। अब जो हमारे पास यूनिट है सेंटीमीटर बेटा वो भी हमने साथ नोट किया। ठीक हो गया, ये हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, उसमें क्या क्या कह रहा है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है बेटा कि इन ए सर्कुलर रेडियस 12 सेंटीमीटर है, हाउ लॉन्ग इन आर्क सेपरेट द सेंट्रल एंगल 84 का एंगल बना रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर हम क्या करेंगे, फार्मूला हमारा यहाँ पर वही आ रहा है एल बराबर आर थीटा वाला। आर दिया हुआ है हमें 84, उसने दे दिया हुआ है एंगल। तो हम इसको पहले चेंज करेंगे रेडियन के अंदर। तो पाई ओवर 180 से जब हमने मल्टीप्लाई किया तो पाई की वैल्यू 3.142 है, उससे इसको मल्टीप्लाई करो 180 से डिवाइड करो तो जवाब आ जाएगा 1.47। ये हमारे पास आ गया रेडियन के अंदर। अब हमने क्या किया कि नेक्स्ट फार्मूला लगाया एल बराबर है आर थीटा। तो आर की वैल्यू उसने बताई हुई है 12 और थीटा हमारे पास 1.47 आ रहा है। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 17.6 हमारे पास सेंटीमीटर इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में ना बेटा उसने हमारे पास दिया हुआ फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर हमें फाइंड करने के लिए क्या दिए, दो शेप दी हुई है हमारे पास, उसमें एंगल बताया हुए हैं और साथ उसने रेडियस बताया हुआ है। तो बेटा जब हम सेक्टर की बात करते हैं ना, एरिया की बात करते हैं ना, पहले हम कहते हैं एल बराबर आर थीटा हम फार्मूला करे थे, तो हम ये उसकी बाउंड्री मालूम कर रहे थे जिसमें ये वाली आर्क थी, ये रेडियस था, ये भी रेडियस था, तो हम इनकी बाउंड्री तो साथ ही एंगल था। लेकिन अब वो कह रहा है एरिया फाइंड करें, तो एरिया हम कहते हैं अंदर वाली हिस्से को, जो पिंक कलर नजर आ रहे हैं उसे एरिया कहा, जैसे ब्लू कलर नजर आ रहा है उसका एरिया कहा जाता है। तो हमने ये फाइंड करना है। पहले हम इसकी बाउंड्री फाइंड कर रहे थे। एल जो ना वो ये आर्क थी, ये रेडियस था उसका, फिर ये वो एंगल था। तो अब हमारे पास मैंने क्वेश्चन को यहाँ पे नोट किया हुआ है, देखें तो यहाँ पे हमारे पास है चूँकि थीटा दिया हुआ है उसने 60 डिग्री दिया हुआ है, तो हमने इसको पहले क्या करेंगे रेडियन में चेंज करेंगे। इसमें भी रेडियन में चेंज करेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व होगा, फॉर्मूला इसका चेंज होगा। तो इस 60 को हमने मल्टीप्लाई किया पाई और 180 के साथ, तो हमारे पास जो आंसर आ गया 1.047 हमारे पास आ गया, इतना रेडियन। अब हमने इसको फार्मूला लगाना है एरिया ऑफ सेक्टर का। तो जब हम एरिया फाइंड करेंगे तो फार्मूला हमारे पास था 1/2 आर स्क्वायर थीटा। ये भी इस फार्मूला हमारा चेंज हो गया है, 1/2 ऐसे लगाया। आर की वैल्यू से हमें बताई हुई है 6 सेंटीमीटर और हमने थीटा मालूम किया 1.047 मालूम किया हुआ है। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 6 को डिवाइड किया 3 के साथ 3 आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 18.857 हमारे पास सेंटीमीटर बेटा हमारे पास आंसर आ गया। इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें भी कुछ इस तरह की क्वेश्चन दिया हुआ है। हमें यहाँ पे जो थीटा दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है, वो दिया हुआ है उसने 45 डिग्री का। हमने इसे रेडियन में चेंज करना है, तो हम 45 को मल्टीप्लाई करेंगे पाई ओवर 180 के साथ, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 0.7855 रेडियन में हमारे पास आंसर आ गया। अब हमने मालूम करना है एरिया मालूम करना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर लिख लें आप, वो बराबर है 1/2 आर स्क्वायर थीटा। इसका फार्मूला चेंज हो गया है, तो हमारे पास 1/2 ऐसे ही आ गया। आर की वैल्यू जो उसने दी हुई है वो 20 सेंटीमीटर दी हुई है और थीटा हमने मालूम किया 0.7855 है। अब हमने इसको इसे काटा तो 10 आ गया, 10 को दोबारा मल्टीप्लाई किया इसके साथ तो वो 15.14 आ गया। ठीक है, मैं एक दफ़ा दोबारा वैल्यू चेक कर लूँ, मुझे गलत लग रही वैल्यू उसकी जो निकाली मैंने। 45 को मैंने मल्टीप्लाई किया 3.142 के साथ और डिवाइड किया 180 के साथ, तो मेरे पास जवाब आ रहा था 0.78 और फिर इसको मैंने मल्टीप्लाई किया है। अच्छा, यहाँ पे जो गलती मुझसे हो रही है वो देखें ना, वो गलती ये हो रही है कि यहाँ पे आर स्क्वायर था, मैंने स्क्वायर नहीं लगाया हुआ, ठीक है, और कटिंग कर दी थी मैंने। यहाँ पर भी इस क्वेश्चन में मेरी गलती हुई थी मुझसे, मैंने इसे काट के 3 से मल्टीप्लाई किया था। 3 से मल्टीप्लाई नहीं करना था, इसका स्क्वायर लगाना था। अब स्क्वायर लगाकर फिर इनको 36 आया, 36 को इसे मल्टीप्लाई किया, फिर 2 से डिवाइड किया, फिर ये आंसर आना था। तो यहाँ पे भी बेटा मेरे से गलती हुई है, मैंने 10 से डिवाइड कर दिया है। डिवाइड नहीं करना आपने, इसका स्क्वायर लिया जो 400 होगा, 400 को फिर हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर हमारे पास ये वाला आंसर आ जाएगा जो सेंटीमीटर में हमारे पास आंसर होगा 157.14 आएगा, 157.14। ठीक है बेटा, ये मेरे पास इसका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 9 के सेकंड पार्ट का। ठीक हो गया।
तो बेटा क्वेश्चन नंबर 10 के लिखा हुआ है 10 के अंदर कि फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर इनसाइड द सेंटर एंगल 20 सेंटर एंगल दिया हुआ है, रेडियस दिया हमें 7 मीटर के। ठीक है, हमने उसको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, मैंने यहाँ पर लिख दिया है, रेडियस भी लिख दिया, थीटा भी लिख दिया है। पहले हमें डिग्री को चेंज करेंगे, इसमें रेडियन में चेंज करेंगे तो हम क्या करेंगे, 20 को मल्टीप्लाई किया π/180 के साथ, तो हमारे पास जो आंसर आ गया 0.0175 हमारे पास आंसर आ गया। अब मैंने इस फार्मूले में आर की वैल्यू जो 7 लिखी थी उसका स्क्वायर लिखा मैंने, और 0.0175 को मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड भी किया, 49 आ गया, और 49 को 2 से डिवाइड करने के बाद मैंने इससे मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास जो आंसर आ गया वो 8.6 मीटर बेटा हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने 12 लिखा है, यहाँ पर 10 मैं बाद में करवाता हूँ, 11 वाला जो है फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर, इसमें सेंट्रल एंगल π/2 हमें रेडियन में दिया हुआ है और रेडियस हमें बताया हुआ है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये रेडियन में हमें दिया हुआ है तो पहले हम इसे पॉइंट में नोट करेंगे, तो पॉइंट इसको डिवाइड किया मैंने, इसके बाद 0.6284 मेरे पास पॉइंट में आ गया। यहाँ पे मैंने वैल्यू पुट की, आर की वैल्यू मेरे पास 10 दी हुई थी और इसकी वैल्यू 0.6284 मैंने नोट की, तो मेरे पास इसका स्केयर भी था। तो जब इसको मैंने इससे कटिंग की 100 के साथ और 50 आ गए, 50 को इससे मल्टीप्लाई किया तो 31.42 सेंटीमीटर स्केयर, इस पर स्केयर नहीं लगाया था मैंने, स्केयर लगाना है लास्ट क्वेश्चन में, स्केयर नहीं लगाया था, स्केयर लगाइएगा लास्ट में जवाब के साथ, तो इसमें स्केयर हमारे पास जवाब में आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाए, उसमें जो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है उसने इसमें क्या लिखा हुआ है बेटा, मैं पढ़ता हूँ, आप सुनिएगा ध्यान से। सहर जो है ना उसने एक शर्ट बनाई है और उसको जो एक पैनल है वो दिखाया गया है, जिसमें उसने एक डायग्राम बनाई, उसने कहा जी इसमें एक पैनल में इतना रिक्वायर्ड कपड़ा है, तो ये वाला हिस्सा खाली है और ये हिस्सा उसका पैनल रिक्वायर्ड है, तो इस वो कह रहे हैं इसका एरिया कितना होगा। एक पैनल का उसने एरिया फाइंड करने के लिए कह दिया है, ये वाला माइनस करना है, हमने पहले इसका मालूम करेंगे छोटे वाले हिस्से का जो खाली वाला हिस्सा है, फिर हम टोटल का एरिया मालूम करेंगे, फिर दोनों को माइनस कर देंगे। मैंने यहाँ पे नोट किया हुआ है हमारे पास, सबसे पहले हमारे पास जो उसकी वैल्यू आ रही है, थीटा की वैल्यू आ रही है, एंगल की वैल्यू आ रही है, वो 80 डिग्री आ रही है, इसे मैं चेंज करूँगा रेडियन के अंदर, तो 1/π/180 से हमने मल्टीप्लाई किया, इसे डिवाइड किया, इसे मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास आ गई 1.396 रेडियन है मेरे पास, इसका जवाब आ गया। ठीक है, अब आपने ये वाला जो रेडियन है ना ये मालूम करना है, उसमें पुट करना है, मालूम कर लिया, अब हम फार्मूले में पुट करेंगे। तो पहले हम स्मॉल हिस्सा जो एम्प्टी हिस्सा है ना, जो स्मॉल है, स्मॉल एरिया वो फाइंड करेंगे, उसका लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे, वो था 1/2 आर स्क्वायर थीटा आ गया मेरे पास, तो 1/2 हमने ऐसे लगा दिया, आर हमने दिया हुआ उसने यहाँ पर गौर करना है, उसमें 10 दिया हुआ है, तो 10 मैंने यहाँ पे यूज़ किया, 10 का स्क्वायर लिया और थीटा की लगाई 1.396, आपने इससे मल्टीप्लाई करके डिवाइड किया तो 69.82 जो है ना इतने हमारे पास सेंटीमीटर हमारे पास वो जो एम्प्टी हिस्सा था ना उसका जवाब आ गया। अब टोटल एरिया जो है टोटल हमें फाइंड करना है, तो आर उसमें हमारे पास जो दे दिया ना उसने, वो 10 में जब हम प्लस करेंगे 56 को तो 66 सेंटीमीटर हमारे पास आर रेडियस आ गया। अब हमने टोटल मालूम करना है, टोटल एरिया जो है ना वो क्या है, जो टोटल एरिया होगा उसका फार्मूला भी वही होगा, 1/2 आर स्क्वायर थीटा था, 1/2 ऐसे ही आ गया, आर की वैल्यू यहाँ पे 66 का स्क्वायर लेंगे, थीटा की वैल्यू हमने जो पहले नोट की थी वही 3.96 हमने जो नोट की थी वही वाली आएगी। अब इसको इससे स्क्वायर लिया, 2 से कटिंग की, फिर इसे मल्टीप्लाई किया तो 40.48 सेंटीमीटर स्क्वायर है मेरे पास, इसका भी एरिया आ गया। स्क्वायर यहाँ पे भी नहीं लगाया था मैंने। अब हमें चाहिए रिक्वायर्ड एरिया, जो रिक्वायर्ड एरिया था वो क्या था, तो हम क्या करेंगे, दोनों को माइनस करेंगे, ये जो 3040.48 था माइनस करेंगे हम 69.82 सेंटीमीटर से, दोनों स्केल से माइनस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो 2970.67 सेंटीमीटर स्क्वायर बेटा हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आंसर हमारे पास आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं, उसमें क्या लिखा हुआ है, उसमें भी हमारे पास उसने लिखा हुआ है द एरिया ऑफ द सेक्टर विद द सेंट्रल एंगल थीटा है और जो सर्कल है वो 2 मीटर रेडियस बताया हुआ है और इसका एरिया उसने 10 सेंटीमीटर बता दिया। हमें कह रहा है वो यहाँ पर आप कि थीटा को हमने फाइंड करना है और रेडियन में फाइंड करना है। ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर देखें बेटा हमारे पास आ रहा है
एरिया जिसने निकाल दिया वो 10 मीटर स्क्वायर था, रेडियस 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 2 मीटर दिया हुआ है। फार्मूला हमारे पास था एरिया ऑफ सेक्टर का 1/2 आर स्क्वायर थीटा था, जबकि एरिया उसने दे दिया मेरे पास 10 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। 1/2 ऐसे ही आ गया। आर की वैल्यू उसने दी हुई 2 का स्क्वायर, ये हमने फाइंड करना है। तो इसका स्क्वायर लिया मैंने, तो वो हमारे पास आ गया 4 को मैंने फिर कटिंग की इस 2 के साथ, 2 आ गया, 2 वहाँ जाके डिवाइड होगा 10 के साथ, तो 10 डिवाइडेड बाई 2, तो हमारे पास 5 रेडियन जो है ना आंसर आ जाएगा, जो कि इसके हमारे पास एंगल था रेडियन में हमारे पास आंसर आ गया। ये क्वेश्चन बेटा मुकम्मल हो गया, हमारा एक्सरसाइज मुकम्मल होगी हमारी। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।